डिग्री कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विजय सिंह चारण और आज की क्लास के अंदर हम बीएससी सेकेंड ईयर का एक और नया टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। उनका नाम है इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस को हिंदी में पुष्पक्रम बोलते हैं। तो इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है कि जो प्लांट होता है उसके अंदर जो पुष्पावली ग्रंथ होता है उसके ऊपर पुष्पों के लगने का जो क्रम होता है, सीक्वेंस होती है, उसको क्या बोलते हैं अपन? पुष्पक्रम बोलते हैं। जैसे अगर इस प्रकार से कोई स्टेम है, इस प्रकार से कोई स्टेम है, इस स्टेम के ऊपर जैसे यहाँ से कोई पुष्प का निर्माण हो रहा है, यहाँ से कोई लीफ का निर्माण हो रहा है, यहाँ से कोई लीफ का निर्माण हो रहा है, यहाँ से एक ब्रांच निकलेगी, शाखा निकलेगी और उस शाखा को हम बोलते हैं पुष्पावली ग्रंथ। क्या बोलेंगे? पुष्पावली ग्रंथ। पुष्पावली ग्रंथ इसको बोलते हैं पेडेंकल। अब इस पुष्पावली ग्रंथ पर, पेडेंकल पर क्या लगेंगे? पुष्प लगेंगे। तो इस पुष्पावली ग्रंथ के ऊपर, इस पेडेंकल के ऊपर जो पुष्प लगेंगे उनकी जो सीक्वेंस रहेगी, उन सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? पुष्पक्रम बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कोई पुष्प बना लेता हूँ इस प्रकार से, ठीक है, ये पुष्पावली ग्रंथ है और इस पुष्पावली ग्रंथ के ऊपर इस प्रकार से क्या लगे रहते हैं? पुष्प लगे रहते हैं। तो पुष्पावली ग्रंथ के ऊपर यानी पादपों में पुष्पावली ग्रंथ के ऊपर पुष्पों के जो लगने की जो अरेंजमेंट है, सीक्वेंस है, क्रम व्यवस्था है, उसको क्या बोलते हैं? पुष्पक्रम बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? पुष्पक्रम बोलते हैं। तो ये पुष्पक्रम अलग अलग पादपों में, विशेषकर एंजियोस्पर्म के अंदर जो इसका जो सीक्वेंस रहता है वो क्या रहता है? अलग अलग रहता है। तो पुष्पक्रम रहेंगे वो क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। अलग प्लांट के अंदर ये जो लगने का क्रम रहेगा वो क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा। इसके आधार पर हम पुष्पक्रमों को भी आगे क्या करते हैं? विभाजित करते हैं। तो इस पुष्पावली ग्रंथ के ऊपर जो पुष्पों के लगने का क्रम है उसको हम मुख्यतः तीन भागों के अंदर क्या करते हैं? विभाजित करते हैं। मुख्य तीन भागों के अंदर बांटते हैं। एक होता है रेसिमोस, दूसरा होता है साइमोस, तीसरा होता है स्पेशल टाइप। तो इसके टाइप्स की बात करें तो तीन प्रकार से होता है। पहला होता है रेसिम, इसको बोलते हैं असीमाक्ष, रेसिमोस या असीमाक्ष। दूसरा होता है साइमोस या इसको बोलते हैं सीमाक्ष। रेसिमोस, साइमोस, इसके अलावा तीसरा रहेगा स्पेशल टाइप या विशिष्ट प्रकार। स्पेशल टाइप या विशिष्ट प्रकार। स्पेशल टाइप या फिर विशिष्ट प्रकार। तो इस पुष्पक्रम के आधार पर, इस पुष्पक्रम को, इन्फ्लोरेसेंस को हम मुख्यतः तीन भागों के अंदर विभाजित करते हैं। एक हम बोलेंगे रेसिमोस, असीमाक्ष, दूसरा होता है साइमोस, सीमाक्ष या ससीमाक्ष, और तीसरा होता है स्पेशल टाइप, जिसको क्या बोलेंगे हम? विशेष प्रकार, सीमाक्ष या ससीमाक्ष। देखिए इनके नाम में स्पष्ट है, असीमाक्ष, मतलब जैसे ये भी पेडिकल है और इस पेडिकल के ऊपर यहां पर पुष्प लगे रहते हैं, यहां पर पुष्प लगे रहेंगे एक्रोपेटल क्रम के। इस प्रकार से पुष्प लगे रहेंगे। ये इसका पेडिकल है
और इस पेडिकल के ऊपर इस प्रकार से एक्रोपेटल क्रम के अंदर, एक्रोपेटल का मतलब होता है कि इसके आधारीय भाग पर जो बनने वाले पुष्प हैं वो क्या रहेंगे, पहले बनेंगे, और इसके जो ऊपरी भाग के अंदर इसके एपेक्स पार्ट की ओर बनने वाले पुष्प रहेंगे वो क्या है, बाद में बनेंगे। मतलब नवनिर्मित जो पुष्प बनेंगे वो इसके यहाँ ऊपर की ओर बनेंगे, और जो पुराने हैं मतलब जो सबसे पहले बनेंगे परिपक्व जो पुष्प है वो कहाँ बनेंगे, इसके आधारीय भाग पर। मतलब नीचे से ऊपर की ओर क्या करेगा, ये इसका डेवलपमेंट होता है। तो इसके आधार पर इसको क्या बोलते हैं, एक्रोपेटल बोलते हैं। अब क्या होता है कि आप देखेंगे ये इसका पुष्पावली ग्रंथ है, पेडिकल है। इस पेडिकल की जो ग्रोथ होती है, इस पेडिकल की ग्रोथ क्या है, अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड का मतलब होता है ये जो पेडिकल है इसके एपेक्स, ये जो टिप है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का पुष्प का निर्माण नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर पुष्प का निर्माण नहीं हो रहा है, मतलब इसका जो एपिकल पार्ट है वो क्या करेगा, कंटिन्यू वृद्धि करेगा, कंटिन्यू ग्रोथ करेगा। तो इस पुष्पावली ग्रंथ की अगर कंटिन्यू ग्रोथ हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, असीमांश पुष्पक्रम। असीमांश का मतलब होता है कंटिन्यू ग्रोथ ऑफ पेडिकल, जिसके अंदर जो इसका ग्रोथ होता रहेगा और पुष्प लगे रहेंगे। तो इसके एपेक्स पार्ट के अंदर, इसके शीर्ष भाग के अंदर किसी भी प्रकार का पुष्प का निर्माण नहीं हो रहा है, ऐसा पुष्प क्या कहलाता है, ऐसा पुष्प क्या कहलाएगा, असीमांश पुष्प कहलाएगा। दूसरा, अगर जैसे ये साइमस की बात कर रहा हूं, इस साइमस के अंदर ये पेडिकल है, और इस पेडिकल के इस शीर्ष भाग के अंदर, इस शीर्ष भाग के अंदर पुष्प का निर्माण हो गया, इसके एपिकल पार्ट के अंदर पुष्प का निर्माण हो गया। इसका मतलब ये जो इसका टिप है, इसके बाद में ये पेडिकल वृद्धि नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहां पर क्या हो गया, पुष्प का निर्माण हो गया। तो इस पुष्पावली ग्रंथ है, जैसे यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर ब्रांच का फॉर्मेशन हो जाए वापस, है ना, यहाँ से भी ब्रांच का फॉर्मेशन हो जाए, यहाँ से ब्रांच का फॉर्मेशन, ब्रांच के ऊपर भी वापस क्या होगा, इसके टिप भाग के अंदर वापस क्या हो जाएगा, पुष्प का निर्माण हो जाएगा, पुष्प का निर्माण। तो इस प्रकार के पुष्प को क्या बोलेंगे, साइमस बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर पुष्पावली जो ग्रंथ होता है, पुष्पावली ग्रंथ होता है वो क्या है, निरंतर वृद्धि नहीं करता है। ठीक है, इसका जो पुष्पावली ग्रंथ है वो कंटिन्यू ग्रोथ नहीं करेगा, निरंतर वृद्धि नहीं करेगा। तो इसके जो एपिकल पार्ट के अंदर, इसके टिप वाले भाग के अंदर क्या हो जाता है, पुष्प का निर्माण हो जाता है। तीसरा रहेगा स्पेशल टाइप। स्पेशल टाइप को हम लास्ट में पढ़ेंगे, साहित्य में होता है अलग अलग प्रकार के, इसके अंदर जो वर्टिसिलेट टाइप का है ना, तो वर्टिसिलेट टाइप का जिसके जो तुलसी होती है उसके अंदर इस प्रकार का पुष्प होता है, साइथियम यूफोर्बिया के अंदर इस प्रकार का पुष्प होता है। ये सारे के सारे किसमें कराएंगे, स्पेशल टाइप के अंदर, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इसकी लीफ क्या करती है, इसके सेपल का काम करती है। कभी ये होता है कि उसके जो पुष्पासन होता है वो इलोंगेटेड हो जाता है, और वही क्या करता है, अंदर की ओर मेल और फीमेल जो फ्लावर है उसका निर्माण कर देता है, उसके अंदर फीमेल फ्लावर बाहर क्या आ जाता है, उसको साइथियम प्रकार के बोलते हैं। इसके अंदर ना एग्जांपल होता है साइथियम वर्टिसिलेट, वर्टिसिलेट टाइप का भैया, वर्टिसिलेट, ठीक है, वर्टिसिलेट। तो ये अलग अलग प्रकार से क्या होता है, इसके अंदर पुष्प बनते हैं जो स्पेशल स्ट्रक्चर होती है। तो यहाँ तक हो गया साइमस और रेसिमस। साइमस का मतलब इसका जो पुष्पावली ग्रंथ है वो क्या करेगा, कंटिन्यू ग्रोथ नहीं करेगा, और रेसिमस का मतलब हो गया इसका पुष्पावली ग्रंथ क्या करेगा, कंटिन्यू ग्रोथ करेगा। अब हम पहला पढ़ेंगे साइमस, और साइमस के विभिन्न प्रकारों को पढ़ेंगे। तो अगर हम साइमस की बात करें तो साइमस को भी आगे 3 भागों के अंदर विभाजित किया गया है। साइमस को आगे जो प्रकार है उसको 3 जो टाइटल्स होते हैं उनके अंतर्गत उनको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है।
हेडिंग है साइमोस सॉरी रेसिमोस या असिनाक्ष, रेसिमोस या असिनाक्ष। तो असिनाक्ष के अंदर क्या पढ़ेंगे, इस प्रकार के पुष्प क्रम में पुष्पावली वृंत निरंतर वृद्धि करता है। तो इस प्रकार के जो पुष्प क्रम है उसका जो पुष्पावली वृंत होता है वो क्या करेगा, कंटिन्यू ग्रोथ करता है, क्योंकि इसका जो पुष्पावली वृंत है वो किसी भी, इसका जो शीर्षक होता है किसी भी पुष्प के अंदर समाप्त नहीं होता। इसका मतलब क्या होगा, इसके पुष्पावली वृंत का शीर्षस्थ भाग एपिकल पार्ट पुष्प में रूपांतरित न होकर लगातार वृद्धि करता रहता है। ठीक है, लगातार वृद्धि करता रहता है। लगातार वृद्धि करता है। लगातार वृद्धि करता है। दूसरा, अगर हम देखें या देखें, अब इसके अंदर जो पुष्प क्रम लगे रहेंगे उसका जो सीक्वेंस रहेगा वो कैसा रहेगा, अग्राभिसारी, इसको एप्रोपेटल बोलते हैं। इसमें पुष्प अग्राभिसारी क्रम में जिसको बोलते हैं एक्रोपेटल क्रम में व्यवस्थित या विन्यासित होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, विन्यासित होते हैं, यहाँ पे व्यवस्थित। कौन से पेटल के अंदर, एक्रोपेटल। एक्रोपेटल का मतलब मैंने पहले बताया है कि इसके जो आधारीय भाग है, आधारीय भाग के अंदर जो पुष्प बनेंगे वो कैसे रहेंगे, पुराने पुष्प होंगे, और इसके एपिकल पार्ट के अंदर जो पुष्प बनेंगे वो क्या होंगे, नए पार्ट होंगे। मतलब नीचे से पुष्प बनना शुरू हो जाएंगे और ऊपर वापस से नए पुष्प बनते जाएंगे। इस प्रकार का जो क्रम रहेगा उसके अंदर क्या होता है, उसको बोलते हैं एक्रोपेटल। तो इसके अंदर क्या होगा, युवा या तरुण पुष्प आधारीय भाग अथवा पहले बनते हैं तथा युवा पुष्प शीर्षस्थ भाग में बनेंगे अथवा बाद में बनते हैं तथा परिपक्व अथवा प्रौढ़ पुष्प, परिपक्व तथा प्रौढ़ पुष्प सर्वप्रथम बनते हैं आधारीय भाग में, आधारी भाग में सर्वप्रथम बनते हैं। इसके अंदर क्या हो जाएगा, इस प्रकार का डायग्राम देख लीजिए। ये जो पुष्पावली ग्रंथ होता है और इस पुष्पावली ग्रंथ के अंदर यहाँ पर इस सीक्वेंस के अंदर क्या होगा, पुष्प का निर्माण होगा इस प्रकार से ना।
इसका मतलब सबसे पहले ये बनेगा तो सबसे पहले यही परिपक्व होगा, और सबसे ऊपर ये बनेंगे, मतलब नए होंगे परिपक्व, जो मतलब जो तरुण यानी युवा पुष्प होंगे, जो यंग पुष्प होंगे वो कब बनेंगे, शीर्षस्थ भाग के अंदर बनेंगे या फिर ऊपरी भाग के अंदर बनेंगे। ये जो अरेंजमेंट कहलाता है वो कैसा कहलाता है, अग्राभिसारी या एक्रोपेटिक क्रम कहलाता है। तो इस क्रम के अंदर किसमें उपस्थित रहते हैं, असीमाक्ष के अंदर। असीमाक्ष का मतलब होता है इसका जो पुष्पावली वृंत होता है वो निरंतर वृद्धि करता करेगा। अब वापस इस रेसिमोस को भी हम क्या करेंगे, आगे विभाजन करेंगे। किसके आधार पर विभाजन करेंगे, इसके पुष्पावली वृंत के आधार पर। देखिए इसका जो पुष्पावली वृंत है ये 3 प्रकार से हो सकता है। एक तो पुष्पावली वृंत क्या हो सकता है, लंबा हो सकता है, दीर्घ हो सकता है। दूसरा इसका पुष्पावली वृंत है वो छोटा हो सकता है। तीसरा इसका जो पुष्पावली वृंत है वो कैसा हो सकता है, चपटा हो सकता है। तो इसको हम आगे रेसिमोस को आगे क्या करेंगे, 3 भागों के अंदर डिवाइड करेंगे। किसके आधार पर, इसके पुष्पावली वृंत के आधार पर। उसमें भी हम अलग अलग टाइप्स पढ़ेंगे, जैसे रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस के अंदर जो इलोंगेटेड पेडिकल है यानी जो दीर्घित है, जो लंबा पुष्पावली वृंत है, उसके अंदर कौन कौन से इसके पुष्पक्रम आएंगे, कौन कौन से रेसिमोस टाइप के पुष्पक्रम आएंगे, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं रेसिम टाइप का आएगा ना, कैटकिन टाइप का आएगा। इसके अलावा हम इसके अंदर पढ़ेंगे कंपाउंड जो रेशिम होता है उस प्रकार का आएगा। ये सारे के सारे हम आगे बातें डिस्कस करेंगे। तो हम पढ़ेंगे पुष्पावली वृंत की लंबाई अथवा उसके आकार के आधार पर पुष्पावली वृंत की लंबाई तथा उसके आकार के आधार पर असीमांश पुष्पक्रमों को असीमांश पुष्पक्रमों निम्न 3 शीर्षक में अध्ययन करते। तो इस पुष्पावली वृंत की जो लंबाई है तथा उसके आकार के आधार पर हम 3 टाइटल के अंतर्गत या 3 शीर्षक के अंतर्गत क्या करते हैं, टाइटल के अंतर्गत शीर्षक में क्या करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। पहला तो होता है पुष्पक्रम, वे पुष्पक्रम जिसके अंदर इसका जो पुष्पावली वृंत होता है वो क्या होगा, लंबा होगा। तो इसका फर्स्ट टाइप कौन सा रहेगा, पुष्पावली वृंत जिसका पुष्पक्रम जिसका पुष्पावली वृंत लंबा। 3 टाइप के, पहला कौन सा है, पुष्पावली पुष्पक्रम या पुष्पक्रम जिसका पुष्पावली वृंत क्या हो, लंबा हो। दूसरा पुष्पक्रम जिसका पुष्पावली वृंत छोटा, पुष्पक्रम जिसका पुष्पावली वृंत क्या हो, छोटा हो। तीसरा पुष्पक्रम जिसका पुष्पावली वृंत चपटा। तो 3 प्रकार पढ़ेंगे, पुष्पक्रम जिसका जो पुष्पावली वृंत क्या हो,
लंबा हो, पुष्पक्रम जिसका पुष्पावली वृंत क्या हो, छोटा हो, वे पुष्पक्रम जिसका पुष्पावली वृंत क्या हो, चपटा हो। तो इसके भी आगे कौन कौन से क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। उस प्रकारों के आधार पर हम क्या करेंगे आगे और पढ़ेंगे। उसके अंदर हम फर्स्ट लेते हैं पुष्पक्रम जिसका पुष्पावली वृंत क्या हो, लंबा। तो हमने रेसिमस के बारे में पढ़ा है। रेसिमस के अंदर पुष्पावली वृंत की लंबाई तथा उसके आकार के आधार पर हम असीमाक्ष जो पुष्पक्रम होते हैं उनको जो ये निम्न 3 टाइटल दी है उसके अंतर्गत क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं या फिर उसको आधार पर हम क्या करते हैं, उसका विभाजन करते हैं। पहला कौन सा है, पुष्पक्रम जिसका पुष्पावली वृंत लंबा हो, दूसरा वृंत छोटा हो, तीसरा वृंत चपटा हो। ठीक है, अब पहला हम देखेंगे पुष्पावली वृंत लंबा। पहला है पुष्पक्रम जिसका पुष्पावली वृंत लंबा। पुष्पक्रम जिसका पुष्पावली वृंत क्या हो, लंबा। उसके अंदर हम फर्स्ट पढ़ेंगे इसका रेसिम टाइप। क्या पढ़ रहे थे, रेसिमोस पढ़ रहे थे। तो इस रेसिमोस के अंदर पहला प्रकार हम पढ़ेंगे होता है रेसिम। किसके अंदर पढ़ रहे हैं, रेसिमोस में पढ़ रहे हैं, असीमाक्ष के अंदर पढ़ रहे हैं और असीमाक्ष के अंदर भी क्या पढ़ रहे हैं, वापस से रेसिम पढ़ रहे हैं। तो ए हेडिंग लगाइए और आर लिखिए असीमाक्ष, बोलेंगे रेसिम असीमाक्ष। यहाँ पे देखिए इस प्रकार की जो पुष्पक्रम होता है उसका जो पुष्पावली वृंत होगा वो क्या होगा, एक तो लंबा होगा, दूसरा कैसा होगा, सरल होगा, सिंपल होगा, तीसरा कैरेक्टर क्या है इसका, सुदीर्घ मतलब इलोंगेटेड होगा ना। पुष्पावली वृंत कैसा होगा, इलोंगेटेड होगा और इसके ऊपर जो लगने वाले जो पुष्प होंगे वो कैसे होंगे, द्विलिंगी होंगे। और उस पुष्प के नीचे की ओर पुष्प जो आधारी भाग के अंदर लगे रहेंगे, किसके द्वारा लगे रहेंगे, वृंत के द्वारा। और इसका सीक्वेंस कौन सा रहेगा, एक्रोपेटल क्रम के अंदर प्रस्तुत करेंगे। देखिए क्या होता है, इस प्रकार के पुष्पक्रम में पुष्पावली वृंत सरल, पुष्पावली वृंत सरल, सुदीर्घित मतलब इलोंगेटेड, पुष्पावली वृंत सिंपल, सरल, सुदीर्घित एवं पुष्प कितने रहेंगे, अनेक पुष्प मतलब बहुत सारे पुष्प रहेंगे। कैसे रहेंगे, द्विलिंगी। द्विलिंगी का मतलब बाइसेक्सुअल का मतलब है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी एक पुष्प के अंदर उपस्थित रहेंगे। दूसरा पुष्प कैसे रहेंगे, सवृंत पुष्प। सवृंत का मतलब होता है आधारी भाग के अंदर वृंत उपस्थित होगा। तीसरा कैसा रहेगा, अग्राभिसारी क्रम में उपस्थित रहेंगे। अग्राभिसारी क्रम में उपस्थित। तो रेसिमस पढ़ रहे थे। रेसिमस के अंदर पहला टाइप है पुष्पक्रम जिसका पुष्पावली वृंत क्या हो, लंबा हो। उसका जो फर्स्ट ए पॉइंट है उसको पढ़ रहे हैं असीमाक्ष। इसकी क्या विशेषता है, इस प्रकार के पुष्पक्रम में जो पुष्पावली वृंत होता है वो कैसा होता है, सरल होता है, इलोंगेटेड होता है, सुदीर्घित होता है। इसके ऊपर अनेक पुष्प कैसे लगे रहेंगे, द्विलिंगी पुष्प लगे रहेंगे, सवृंत पुष्प लगे रहेंगे और अग्राभिसारी क्रम में उपस्थित रहेंगे। ठीक है, उपस्थित होते कैसे, देखिए
यहाँ पे बना लेता हूँ। ये इसका पुष्पावली ग्रंथ है। पुष्पावली ग्रंथ लंबा होगा, इलोंगेटेड होगा। दूसरा इसके ऊपर पुष्प कैसे रहेंगे, अनेक पुष्प रहेंगे, द्विलिंगी रहेंगे। तो इस प्रकार के अंदर मैं बना लेता हूं। ये पुष्प लगे रहेंगे इस प्रकार से। यहाँ पे इसको सिंपली ऐसे बना सकते हैं। आपको व्रत किस तरह बनाना अगर समझ में नहीं आया, सिंपली इस प्रकार से जिसका व्रत और इस व्रत के इस प्रकार से पुष्प लगे रहेंगे। ठीक है, ये पुष्पावली ग्रंथ है, इसको पेडिंगल बोलते हैं। इस पेडिंगल के रूप में एक्रोपेटल क्राउन के अंदर आधारीय भाग के अंदर सबसे मैच्योर या जो पुराने पुष्प लगे रहेंगे। ऊपरी भाग के अंदर जो यंग पुष्प है वो लगे रहेंगे। ये पुष्प हैं और इस पुष्प और पुष्पावली ग्रंथ के जो मध्य की संरचना इसको बोलते हैं व्रंत। अगर इस पुष्प के ऊपर ये व्रंत उपस्थित है इसको बोलेंगे सव्रंत पुष्प। अगर ये व्रंत नहीं है, इस प्रकार की वो संरचना है, डायरेक्ट यहाँ पर पुष्प बन रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट पुष्प बन रहा है, डायरेक्ट पुष्प बन रहा है, इस प्रकार की संरचना में क्या बोलेंगे अव्रंत, है ना। सेसाइल बोलते हैं और क्या बोलते हैं उसको पेडिसिलेट बोलते हैं। तो ये जो पुष्प रहेंगे वो कैसे रहेंगे, पेडिसिलेट रहेंगे या सव्रंत पुष्प लगे रहेंगे। और कौन से क्रम में रहेंगे, अग्राभिसारी क्रम के अंदर लगे रहेंगे। पुष्प कैसे रहेंगे, पुष्प रहेंगे द्विलिंगी। ठीक है, इसका एग्जांपल लिख लेते हैं। इसका एग्जांपल है मूली, सरसों, जैसिका कैम्पेट्रिस, इसके अलावा अमलतास, ये इसके क्या रहेंगे एग्जांपल। तो आज की क्लास के अंदर हम सिर्फ इसका एक ही टाइप पढ़ेंगे। कल की क्लास के अंदर हम रेसिमोस के कंप्लीट टाइप को हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में हम वापस इसी टॉपिक को लेकर हाजिर होंगे। थैंक यू।